It is very important to have discipline in a student life, and this discipline only and only your teachers teaches you. So let's all welcome you today at Mount Hill Academy, where Ved Prakash Pandey will tell children about discipline as well as mass drill. Along with this, children will also be told how children are make their future in defense government jobs by joining NCC and Scout Guide. Then without delay, we take you to Ved Prakash Pandey. Standard is attention. Standard is attention. Standard is attention. Standard is ओके। तो स्टूडेंट, आज हम सभी आप सभी को मास ड्रिल की क्लासेस देने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। हम जब इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास दिखता है। ओके, मास ड्रिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मास ड्रिल होता क्या है। देखिए, मास ड्रिल में हम सभी को एक रूटीन को फॉलो करते हुए एक साथ आगे की तरफ मूवमेंट करना होता है। एक साथ का मतलब कि हमें एक साथ आगे बढ़ना होता है। गर्ल्स को मौका नहीं मिलता ये सब चीज़ें सीखने का। किसी के पेरेंट्स भी मना कर देते, पर हमको हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से भी कहना चाहिए कि हमको इन चीज़ों से बहुत फ़ायदे होता है और आगे चल के भी ये सब हमारे यूज़ में आते हैं। और ये जो मास ड्रिल है, ये अक्सर करके ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की टीमें तैयार की जाती है। अगर एनसीसी की बात करें तो एनसीसी हमारा नेशनल कैडेट कोर, और स्काउट एंड गाइड जो कि हमारा रेलवे से रिलेटेड है। तो एनसीसी में किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं और स्काउट एंड गाइड के थ्रू किस तरीके से आप करियर बना सकते हैं, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन एज अ स्कूल स्टूडेंट आप किस तरीके मास ड्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आप किस तरीके से एज अ स्कूल स्टूडेंट मास ड्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पर एनसीसी नहीं होती है। वहाँ पर आप इजीली मास ड्रिल सीख कर अपने आप को आगे करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी जो डिफेंस से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आप अपना करियर बना सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मास ड्रिल में स्टैंडर्ड एंड अटेंशन पोजीशन लेते हैं। उसके अलावा राइट टर्न कैसे होता है हमारा, लेफ्ट टर्न कैसे होता है, अबाउट टर्न कैसे होता है, और साथ ही हम मास ड्रिल में मूवमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि अक्सर करके क्या है कि गर्ल्स को ये अपॉर्चुनिटी कम मिल पाती है। एनसीसी में आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है बॉयज़ ही अपना करियर बना पाते हैं और एनसीसी लेकर वो डिफेंस में चले जाते हैं। गर्ल्स को ये मौका जो है बहुत कम मिल पाता है, और गर्ल्स को क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीसी उनके लिए नहीं है, स्काउट एंड गाइड उनके लिए नहीं है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी कम करते हैं। लेकिन आज हम आपको मौका दे रहे हैं ड्रिल सीखने का, कि किस तरीके से आप ड्रिल सीखकर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एनसीसी जब भी आप ज्वाइन करते हैं आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज, तो आपको ये मौका मिलता है कि आप किस तरीके से अपना डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन लेना होता है। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड में हमारा हमेशा जो है लेफ्ट जो है आउट जाता है, और जो हमारा हाथ है राइट और लेफ्ट ये इस तरीके से क्लोज रहता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से क्लोज रहता है। और जैसे हम अटेंशन पोजीशन लेते हैं तो अटेंशन पोजीशन में हमारा जो लेफ्ट जो एंकल होता है वो आपस में जॉइंट होता है, थंब हमारे बिल्कुल स्ट्रेट और चेस्ट अप होता है। तो इस तरीके से आप अटेंशन पोजीशन ले सकते हैं। ओके, अटेंशन, स्टैंडर्ड, अटेंशन, स्टैंडर्ड, अटेंशन, स्टैंडर्ड, अटेंशन, स्टैंडर्ड। ओके, तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ड्रिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइट और लेफ्ट टर्न देना बताऊंगा। ओके, कि हम राइट टर्न कैसे ले सकते हैं और लेफ्ट टर्न कैसे ले सकते हैं। ओके, तो प्लीज अटेंशन। सबसे पहले राइट टर्न, राइट में से हमारा क्या है, दायां। ओके, जब भी हमें राइट टर्न लेना होता है तो मैं आपको दायां बोलूँगा, क्योंकि अक्सर करके जो हमारे ड्रिल की जो प्रैक्टिस होती है वो हिंदी में ही होती है। लेकिन मैं आपको एज अ सीबीएसई स्कूल में है तो आपको राइट और लेफ्ट में ही कम्युनिकेट करूँगा। परेड, राइट टर्न। इसमें क्या होता है कि हमें अपने राइट लेग को हमें आगे की तरफ करना होता है, और जो लेफ्ट है वो हमारा स्वतः स्ट्रेट होता है, और फिर लेफ्ट को आप अप करके और सीधे राइट के बगल में रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट टर्न। और इसी कंडीशन में अगर आपसे लेफ्ट के लिए कमांड किया जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, वापस से अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ की तरफ टर्न करना होगा, जिसमें कि आपका जो पीछे का लेग है, राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, और राइट को आपको उठाकर आपको इजीली यहाँ रखना होगा। ओके, तो स्टार्ट करें हम सभी। यस सर। रेडी, राइट टर्न। यस, पैरों को एक साथ उठाकर रखेंगे सभी। टर्न करने के साथ ही पैरों को एक साथ उठाकर रखेंगे। रेडी, लेफ्ट टर्न। इसको थोड़ा सा हम तेज करेंगे। ओके, जब अर्लियर हम सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ये समझने में परेशानी होती है कि हम किस तरीके से अपने पैरों को उठाएं, किस तरीके से रखें। तो चूंकि ये भी न्यू स्टूडेंट हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वेरी इजीली ये बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आप सभी भी जो भी देख रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से राइट और लेफ्ट साथ ही मार्क करते हैं। ओके, वंस अगेन, गेट इट।
राइट टर्न। राइट टर्न करने के साथ एक साथ ही पैर, देखिए जब आप इधर टर्न करते हैं तो इनको फॉलो करेंगे, जब आप इधर टर्न करते हैं यानी लेफ्ट टर्न करें, लेफ्ट टर्न, तो आप लेफ्ट वालों को फॉलो करेंगे यानी जो आपके आगे। और अगर मान लीजिए हमने फिर इधर लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न, तो आप इनको फॉलो करेंगे। ओके, हमारी टीम किस तरीके से फॉलो करती है, अगर ये टर्न हुए तो ये पैर उठाएंगे, तो इनको देखते हुए आप करेंगे। यहाँ पर अगर अबाउट टर्न बोला तो आप उस साइड। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो अगर राइट वाले आगे हैं तो राइट को फॉलो करेंगे, यानी तीनों आगे जो राइट के जो लीडर है वो पैरों को उठा कर, जैसे ये पोजीशन है, मैंने कहा कैडेट राइट टर्न, ये हुआ। अब जैसे ही ये उठा कर रखेंगे पैर, तो फिर आपको उनके साथ फॉलो करना है। कैडेट राइट टर्न, गुड, कैडेट राइट टर्न, अब इनको फॉलो करेंगे, कैडेट राइट टर्न, अब लास्ट के 3 को फॉलो करेंगे, वेरी गुड, कैडेट राइट टर्न, अब इनको फॉलो करेंगे। ओके, जब भी हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा अपने आगे वालों को ही देखते हैं कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, जब भी हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा हम आगे वालों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें आगे ही देखना होता है, हम पीछे नहीं देख सकते, ना ही दाएं देख सकते, ना बाएं देख सकते। जब हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो ना तो हम दाएं देखते हैं, ना बाएं देखते हैं, ना ही पीछे देखते हैं, सिर्फ आपको आगे देखना होता है। कैडेट लेफ्ट टर्न, रेज योर लेफ्ट, प्लीज फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कैडेट लेफ्ट टर्न, जो भी लाइन सबसे आगे रहती है वो ही सबसे पहले करेगी, उनके साथ ही आप करेंगे, कदम से कदम मिला के। कैडेट लेफ्ट टर्न। ओके, जैसे ही जब हम लेफ्ट और राइट टर्न करना सीख जाते हैं तो हमारे पास जो मूवमेंट आता है वो आता है कि हमें किस तरीके से वॉक करना है, यानी ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए आपका जो हैंड है वो नॉट अबव द शोल्डर, यानी कंधे से ऊपर नहीं होना चाहिए, कंधे से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो जब भी आप स्टेप लेते हैं तो ये जो राइट लेग अगर आप आगे लेते हैं तो वो आपके पंजे से आगे नहीं होना चाहिए, कितना भी हाई जाए लेकिन आकर पंजे के पास ही रुकेगा। देखिए जैसे मुझे आगे बढ़ना है तो ये पैर हमने ऊंचा उठाया लेकिन आकर पंजे के पास ही रुकेगा, इस तरीके से। यानी कितना भी आप पैर ऊपर उठाएंगे लेकिन ये जो हेल है, जो एंकल है जो आपका, वो आपके पंजे के पास ही आकर रुकेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट आगे बढ़ाएंगे और राइट हैंड आगे रखेंगे। करेक्ट, धीमी गति से आगे बढ़। यस, वेरी गुड। धीरे धीरे, अभी चूंकि ये बच्चे सीख रहे हैं इसलिए इनको अभी इतना आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीख जाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो फाइनली आपने देखा कि किस तरीके से एज ए स्कूल स्टूडेंट अगर आप किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं तो आप ड्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एनसीसी और स्काउट एंड गाइड्स नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को डिफेंस से रिलेटेड कोई जानकारी मिल नहीं पाती और वो कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा ही नहीं पाते। वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर से जुड़े रह जाते हैं और फिर वो हमेशा इमेजिनेशन करते हैं कि काश हम भी इस फोर्सेस में या इस डिफेंस के सर्विसेज में चले जाते। तो आज हमने बच्चों को मास ड्रिल की प्रैक्टिस दी एंड आई होप कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और वो घर पे जाकर शेयर करेंगे अपने घर वालों से कि एज अ गुड स्टूडेंट हम किस तरीके से अपना करियर स्पोर्ट्स में और साथ ही डिफेंस सर्विसेज में बना सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं भी जब कभी ऐसी जगह पे जाता हूँ जैसे दिल्ली या बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड है और वहाँ पर गर्ल्स को वर्दी में पहने हुए और उनके एक रुतबे के साथ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से ये अपना करियर बना रहे हैं। ओके, तो अब चलिए गर्ल्स से जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और उनके क्या विचार हैं। We do the mass drill and we feel very good because we are coming to know about the mass drill and my participation is very good today. Sir is teaching very well and I want to learn more because this is the very good thing for the girls to get step ahead in the sports and thank you. हमें मौका मिला है अपने स्कूल में मास ड्रिल सीखने का और आज हम बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से किया। हम आज बहुत खुश हैं ये सब करके, मास ड्रिल करके। ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आजकल कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, फिर भी पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एनसीसी में ट्रेनिंग कर सकें और आगे बढ़ सकें। और जो गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं कर पा रही हैं और उनका इंटरेस्ट है मास ड्रिल सीखने में, तो वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी सीख सकती हैं।